अनु एक कॉलेज स्टूडेंट थी। हर दिन क्लासेस से पहले वो लंच के लिए एक सैंडविच पैक करती थी और हर बार उसका खाना उसके बैग से गायब हो जाता था। एक बार फिर भूखा रहने के बाद अनु को बहुत गुस्सा आया और उसने चोर को पकड़ने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना बैग क्लासरूम में छोड़ दिया और एक लॉकर में छिप गई और इंतजार करने लगी। अनु ने देखा कि कोई सैंडविच को बैकपैक से बाहर निकाल रहा है, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा। उसने सभी से चोरी हुए सैंडविच के बारे में पूछने का फैसला किया। लकी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं केवल फ्रूट सैलेड खाता हूँ। सनी ने कहा, मेरी दादी ने मेरे लिए ये सैंडविच बनाया है। और रोहित ने कहा कि उसने अभी अभी स्कूल की वेंडिंग मशीन से अपना सैंडविच खरीदा है। कौन झूठ बोल रहा है? अनु के सैंडविच में लेटस नहीं था, तो ये सनी होना चाहिए जिसने इसे चुराया। अनु ने कॉलेज में अपना पहला टेस्ट पास किया और पार्टी देने का सोचा। उसने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया। उसी शाम अनु को पता चला कि उनमें से कोई एक इंसान नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कौन? राहुल। उसके दोनों जूते दाहिने पैर के हैं। स्प्रिंग ब्रेक के दौरान अनु ने अपने कुछ पुराने कपड़े बेचने के लिए गैराज सेल लगाई। थोड़ी देर बाद अनु को उसका पहला कस्टमर मिला, मानसी। लड़की ने केवल एक ड्रेस उठाई और अनु से पूछा, ये ड्रेस कितने की है? अनु ने जवाब दिया, 300 रुपए की। मानसी इतना खर्च नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने पूछा, क्या आप इसे 200 रुपए में बेच सकती हैं? अनु मान गई। मानसी ने उसे 500 रुपए दिए, लेकिन अनु के पास चेंज नहीं था, इसीलिए वो मदद मांगने अपने पड़ोसी के पास गई। पड़ोसी ने अनु को 3 नोट दिए, 2 200 के और एक 100 रुपए का नोट। अनु वापस आई। उसने मानसी को 300 रुपए दिए और बाकी 200 रुपए अपने वॉलेट में रख लिए। कुछ मिनट बाद पड़ोसी अनु के गैराज में भागते हुए आया और चिल्लाया, तुमने जो मुझे नोट दिया था वो नकली है, मुझे मेरे पैसे वापस दो। अनु को उस आदमी को उसके पैसे वापस देने पड़े। उसने कितने पैसे गंवाए? सबसे पहले तो अनु ने ड्रेस फ्री में दे दी और डिस्काउंट से पहले इसकी पूरी कीमत 300 रुपए थी। फिर उसे अपनी जेब से 300 रुपए अपने पड़ोसी को देने पड़े, तो अनु को कुल 600 रुपए का नुकसान हुआ। अनु ने अपनी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा को पार्क में स्केटिंग के लिए बुलाया। जल्द ही उन्हें बहुत भूख लगी और उन्होंने कुछ बर्गर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने एक जैसी टॉपिंग्स चुनी और बहुत सारे सॉस लिए। 10 मिनट बाद करिश्मा बहुत बीमार हो गई। अनु को 112 पर कॉल करना पड़ा। पैरामेडिक्स लड़की को अस्पताल ले गए और गंभीर पॉइजनिंग का मामला निकला। क्या आप बता सकते हैं कि किस सॉस में जहर था? ये वाली। अनु ने कोई गार्लिक सॉस नहीं ली थी। जब करिश्मा ठीक हो गई तो अनु उसे घुमाने ले गई। उन्होंने पड़ोस में सबसे डरावना घर देखा और इसे चेक करने का फैसला किया। ये एक बड़ी भूल थी। जब वे अंदर गए तो उनके पीछे का दरवाजा अचानक गायब हो गया। अब उनके पास 3 रास्ते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक ज़ॉम्बी है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक डरावना वैम्पायर इंतजार कर रहा है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक गुस्सैल भूत है। कौन सा रास्ता सबसे सेफ है? उन्हें तीसरा दरवाजा चुनना चाहिए। भूत डरावने हो सकते हैं, लेकिन वे कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, हो सकता है कि आपको स्लाइम लग जाए। करिश्मा और अनु ने खुद को अगले कमरे में पाया। बाहर की ओर जाने वाला दरवाजा खुला था और वे उसकी ओर दौड़ी, लेकिन एक बूढ़ी चुड़ैल कहीं से निकल आई और चिल्लाई, इतनी जल्दी नहीं, तुम्हें पहले मेरी पहेली को सुलझाना होगा। ये शब्द ऐसे ऑर्डर में क्यों है? करिश्मा और अनु इस पहेली को सुलझाने में नाकाम रहे। आप क्या कहते हैं? ये रहा सही जवाब। शब्द 1, 2, 3, 4 और 5 के साथ राइम करते हैं, इसीलिए वे इस ऑर्डर में हैं।
जादूगरनी ने करिश्मा और अनु को उसके तहखाने में भेज दिया, लेकिन लड़कियों ने हार नहीं मानी और फिर से 3 रास्ते खोजे। पहले दरवाजे के पीछे का कमरा जहरीली गैस से भरा था। ये फेफड़ों और स्किन के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाली थी। दूसरे दरवाजे के ऊपर 300 पाउंड वजन था। ये किसी को भी अंदर जाने पर कुचल देता। तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा टाइगर इंतजार कर रहा था। अनु और करिश्मा थोड़ी देर के लिए झिझके और सही चुनाव किया। उन्होंने कौन सा दरवाजा चुना? करिश्मा ने अपना बूट उतारकर दूसरे कमरे के फर्श पर फेंक दिया। वजन ने बूट को कुचल दिया और लड़कियां कमरे में भाग गईं और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वे खिड़की से होकर बच निकली। बदकिस्मती से वे एक जादुई जंगल में खो गईं। सर्दी होने के कारण ठंड थी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें 3 रास्ते दिखाई दिए। वे सभी खतरनाक लग रहे थे। अगर वे बाईं ओर जाने वाली सड़क को चुनती तो उन्हें कुछ भूखे भेड़ियों के पास से गुजरना होगा। अगर वे सीधे आगे बढ़ती हैं तो उन्हें एक ऐसे गांव से गुजरना पड़ता है जहां वेयरवुल्व्स रहते हैं। और तीसरा रास्ता पतली बर्फ से ढकी एक झील के ऊपर से गुजरता है जो कभी भी क्रैक हो सकती है। उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। आसमान को देखिए, ये नए चांद की रात है। वेयरवुल्व्स केवल पूर्णिमा के दौरान ही खतरनाक होते हैं। करिश्मा और अनु सेफली घर पहुंच गईं, लेकिन जब वो वहां नहीं थी तब किसी ने उनके अपार्टमेंट में चोरी कर ली। उन्होंने पुलिस को फोन किया और उन्होंने 3 पड़ोसियों से पूछताछ की। विनीत ने कहा, मैं पूरे वीकेंड बाहर था, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ रहा था। सूजन ने कहा, मैं अपने घर से नहीं निकली। मैं पूरे वीकेंड अपने अपार्टमेंट में दीवारों को पेंट कर रही थी। आपको पता है, मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। और ईशा ने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ कैरियोके गा रही थी और उसने कुछ भी सस्पिशियस नहीं सुना। कौन झूठ बोल रहा है? सूजन, उसके अपार्टमेंट की दीवारें ज्यादातर सफेद हैं, लेकिन उसने कहा कि उसने उन्हें कुछ ब्राइट कलर से रंगा है। करिश्मा को एक बुक स्टोर में नौकरी मिल गई। काम पर अपने पहले दिन उसे फर्श पर एक विंटेज घड़ी मिली। इस पर दावा करने के लिए 3 लोग आए। शुभम ने कहा कि उसने ये घड़ी तब खरीदी थी जब उसे कई साल पहले अपनी पहली सैलरी मिली थी। साक्षी ने कहा कि उसे ये घड़ी अपने दादा से विरासत में मिली थी। और निखिल ने कहा, ये घड़ी अनमोल है। मेरी पत्नी ने इसे हमारी 5वीं एनिवर्सरी पर मुझे दिया था। क्या आप बता सकते हैं कि इस घड़ी का मालिक कौन है? साक्षी, उसकी कलाई सबसे पतली है, इसीलिए लड़की ने एक एक्स्ट्रा होल किया था, नहीं तो घड़ी उसके हाथ से फिसल जाती। अनु मोहित के साथ डेट पर गई। उसने उसे अपने घर बुलाया, लेकिन जैसे ही अनु उसके अपार्टमेंट के अंदर गई, मोहित एक दुष्ट जादूगर में बदल गया। उसने उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया और कहा, मैं तुम्हें आजाद होने का मौका दूंगा, बस कल मेरे लिए नाश्ता बनाना। अगर ये अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर ये बुरा हुआ तो तुम हमेशा यहीं रहोगी। अगली सुबह अनु किचन में आई और नाश्ता बनाने लगी। जब वो स्टोव से दूर हुई तो मोहित ने बर्तन में नमक का पूरा डब्बा डाल दिया। लेकिन जब अनु ने नाश्ता परोसा तो मोहित समझ गया कि उसे अनु को जाने देना होगा। उसने क्या पकाया? उसने उबले अंडे पकाए। अनु को एक नई जॉब मिल गई। उसे एक रेल रोड सुपरवाइजर को असिस्ट करना था। एक दिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एक तेज रफ्तार वाली ट्रेन एक धीमी ट्रेन की ओर बढ़ रही थी। शेड्यूल के मुताबिक धीमी ट्रेन को पहले तेज ट्रेन को जाने देना था। अनु ने एक ऑक्सिलरी रेल लाइन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन धीमी ट्रेन के लिए ये बहुत छोटी थी। अनु को पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन आखिरकार उसने इसका हल ढूंढ लिया। उसे क्या समझ आया? तेज ट्रेन को ऑक्सिलरी रेलवे लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब धीमी ट्रेन पीछे जा सकती है। जब मेन रेलवे लाइन फ्री हो जाए तो तेज रफ्तार वाली ट्रेन पहले जा सकती है।
अनु को एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि एक वैम्पायर फैमिली पड़ोस के घर में आ गई है। अनु इस बात का सबूत खोजना चाहती थी कि वैम्पायर नहीं होते। उसे वो गली मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी। वहां 3 घर थे। कौन सा घर सस्पिशियस लगता है? पैरों के निशान देखें, वे काफी अजीब हैं। वे ए और सी घरों की ओर आ जा रहे हैं और इसका मतलब है कि लोग इन घरों में आते जाते रहते हैं। घर बी में पैर के निशान केवल अंदर जाते हैं, तो यही वैम्पायर्स का घर होना चाहिए। अनु ने करिश्मा को अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया, लेकिन उसकी सहेली को उस पर यकीन नहीं हुआ। तो अगली रात करिश्मा ने खुद उस घर में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर गई तो उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। करिश्मा इधर उधर भटकती रही और उसे 3 दरवाजे मिले। वे एक जैसे दिखते थे, लेकिन उन पर सिंबल्स अलग थे। अचानक एक खौफनाक आवाज ने कहा, सुरक्षित बचने का एकमात्र तरीका 5वें दरवाजे से बाहर निकलना है। लेकिन वहाँ केवल 3 दरवाजे थे। करिश्मा को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? इन सिंबल्स को एक बार देखें। वे असल में एक दूसरे की ओर मुड़े हुए नंबर्स हैं। तो करिश्मा को पहला दरवाजा चुनना चाहिए। ये सिंबल 2 5 से मिलकर बना है, जो एक दूसरे को देख रहे हैं। ये 5वां दरवाजा होना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। अनु और करिश्मा के कॉलेज में चोरी हुई। पुलिस ने 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ा। जासूस का काम ये पहचानना था कि कौन सा सस्पेक्ट रोबोट है। उसके सामने टेबल पर कई सामान थे। रसोई का एक चाकू, पानी की एक बोतल, एक स्क्रू ड्राइवर और एक मार्कर। अनु ने कहा कि वो जानती है कि रोबोट को कैसे पहचानना है। उन्हें क्या करना चाहिए? जासूस को उनमें से हर एक को बोतल से पानी पीने के लिए कहना चाहिए। रोबोट या तो मना कर देगा या उसका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक दिन अनु ने अपनी दादी से मिलने का फैसला किया। उसकी दादी कंट्री साइड में अकेली रहती थी। उनके घर के पास कुछ ही दुकानें थीं। वहाँ न कहीं जाने को था और न ही कोई बात करने वाला। अनु अपनी सिटी लाइफ से परेशान थी और थकी हुई थी और कुछ हफ्तों के लिए ताजी हवा में सांस लेना चाहती थी। उसके बॉयफ्रेंड रोहित को कोई दिक्कत नहीं थी। अनु के जाने के अगले दिन उसने उसे ये पता लगाने के लिए एक मैसेज भेजा कि वो कैसी है। अनु ने उसे बताया कि सब कुछ ठीक है और यहाँ तक कि उसे एक सेल्फी भी भेजी। रोहित ने तस्वीर देखी और समझ गया कि अनु झूठ बोल रही है। उसे कैसे पता चला? कार पर एक नजर डालें। विंडशील्ड में एक मूवीज साइन दिखाई दे रहा है।